हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक विशेष रेमेडी पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, जो पापी और क्रूर ग्रह होते हैं उनका उपाय किया जाता है उनको शांत करने के लिए। और जो शुभ ग्रह होते हैं आपकी कुंडली के लिए, उनके चीजों को हम अपने घर में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उनकी शुभता को बढ़ाने के लिए। तो ग्रहों में कुछ ग्रहों को पीड़ित करने वाला ग्रह बताया जाता है और कुछ ग्रहों को ऐसा बताया जाता है जो बहुत पापी होते हैं, जैसे कि राहु, शनि और केतु। इन लोगों को पापी ग्रह कहा जाता है। और मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार से एक पिता एक भाई गलती करने पर इंसान को डांटते हैं, प्रताड़ित करते हैं और पनिशमेंट देते हैं, वैसे ही वो ग्रह हमें हमारी गलतियों की सजा देते हैं, लेकिन उन्हें हम पापी ग्रह नहीं कहते। और ये जो राहु केतु ये सब है कि आपको भ्रमित करके, आपके ही कर्मों के पीछे आपको उलझा के, आपको गलत कर्म क्रिएट करवा देते हैं, इसीलिए इन्हें पापी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज शनिवार है और हम शनि महाराज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शनि महाराज से बहुत सारे लोगों को पीड़ा होती है और शनि कर्म के देवता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि हम आज जो है वो हमारे कर्म के वजह से है, और आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा वो भी हमारे ही कर्मों के वजह से होगा। तो इसमें शनि महाराज की और मंगल केतु किसी की गलती नहीं है, ये सारा कुछ हमारे देन होता है। लेकिन हम लोग इस सृष्टि के उस मायावी चक्कर में फंसे हुए हैं। कई बारी हमसे अनजाने में भी गलतियां हो जाती है। तो दोस्तों, एक रेमेडी जो है जिसके बारे में मैंने भी अपने वीडियो डाले हैं अपने चैनल पर, और आप दूसरे ज्योतिषियों के चैनल पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है और सारे ज्योतिषी इसके बारे में आपको बताते हैं करने के लिए। तो इसीलिए मैं भी बना चुकी हूँ उसके ऊपर वीडियो। और मैं अपने जीवन में देख रही हूँ कि वो काम करता है, और आपको भी करने के लिए बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वहां पर एक कमेंट देखा कि सर, हम बहुत दिन से इस रेमेडी को कर रहे हैं लेकिन हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, आज मुख्य विषय यही है। ये नहीं है कि वो रेमेडी क्या है। तो दोस्तों, जब आप राहु से परेशान होते हैं तो हम आपको कहते हैं आप अपने वॉशरूम की सफाई कीजिए। एसिड डाल डाल के जितनी गंदगी धोएंगे, आपके राहु ठीक रहेंगे। आप मंगल से पीड़ित हैं तो आप अपने हाथों से अपने घर के पोछा लगाइए, क्योंकि मंगल देव की माँ है पृथ्वी। और जब आप पोछा ओछा लगाते हैं तो मंगल देव खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ की रिस्पेक्ट हो रही है। इसी तरह से आप शनि से पीड़ित है तो कहा जाता है कि अपने घर का झाड़ू लगाइए और पूरा कचरा उठाकर बाहर अपने हाथों से फेंक दीजिए। लेकिन क्या इतने करने भर से आप अमीर हो जाएंगे, आपके सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये काम तो सब करते हैं, झाड़ू लगाने वाले रोज तो झाड़ू लगा रहे हैं, और क्यों उनकी पीड़ा खत्म नहीं हो रही है? दोस्तों, इन सभी चीजों को, रेमेडियो को करते समय हमारी जो भावना है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारा जो सोच है, वो काम करता है। संत लोग कहते हैं कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आप भावना डाल रहे हो, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम संसारिक कोई भी काम कर रहे हो और मुझे समर्पित कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे उस कर्म का बुरा प्रभाव नहीं आने देता हूँ और तुम पाप से मुक्त रहते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जब आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो अंदर एक भावना होनी चाहिए, और वो भावना है कि मैं अपने सभी बुरे कर्मों को इस झाड़ू के साथ बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। कचरा फेंकते समय मैं अपने सभी बुराइयों को फेंक रही हूँ, सभी अपने गलत आदतों को फेंक रही हूँ बाहर। मैं तन मन से पवित्र और शुद्ध हो रही हूँ। तो इस तरह जब हमारी थिंकिंग होती है, हमारा जब सोच होता है, तो वो रेमेडी बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप
कुत्ते को रोटी खिला रहे हो और आप केतु की रेमेडी कर रहे हो, तो सिर्फ ऐसे ले जाके रोटी फेंक दोगे और चले आओगे तो उससे नहीं हो जाएगा। उस समय आपकी भावना होनी चाहिए कि मैं अपने पास्ट जन्म के, इस जन्म के जितने भी बुरे कर्म हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और मैं केतु महाराज से भी माफी चाहता हूँ कि मुझे मुक्त करे सभी मेरे बुरे कर्मों से। और इस तरह से जब हम भावना के जोड़कर और कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। तो यही मुझे आप लोगों को कहना था कि शनि से आप परेशान हैं तो रेमेडी ये वाला जरूर करिए, कारगर होता है। लेकिन आप अपने मन में ये भाव को जरूर रखिए, तब जाके उसका सही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। और मुझे पता है कि रेमेडी आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन आप इस तरीके से करिए जैसा मैंने आपको समझाया, और उसके बाद देखिए आपको रिजल्ट सकारात्मक जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।